पहलगाम कश्मीर में जो हादसा पेश हुआ, मैं शदीद उन अल्फाजों का मज़म्मत करता हूँ, ताकि बहुत सारी जानें चले गए। हमें दुख और दर्द में उनके घर वालों के साथ मैं बराबर का शरीक हूँ। हमें बहुत अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भेजा जाता है तो पाकिस्तान में उनको कोई ख़तरा नहीं है, ये मैं वाज़ेह तौर आपको बताऊं कि AP सिंह कह रहा था कि पाकिस्तान में उनको मारने की धमकी दी जा रही है। पता नहीं पुराने कहां से कहां वीडियो उठाकर मीडिया वाले बहन भाई चला लेते हैं। मैंने कोई बात की, बेसब्री से बच्चों का इंतज़ार कर रहा हूं और भारत मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। भारत गवर्नमेंट का भी मुझे उम्मीद है कि जो है मेरे बच्चे जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाएंगे। शदीद बेसब्री से इंतज़ार है। फरहान खान, फरवा बतुल, फरिया बतुल कब आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो गुलाम हैदर नायन। उम्मीद करता हूँ मेरे बहन भाई ठीक होंगे। पहलगाम कश्मीर में जो हादसा पेश हुआ, मैं शदीद उन अल्फाजों का मज़म्मत करता हूँ, ताकि बहुत सारी जानें चले गए। हमें दुख और दर्द में उनके घर वालों के साथ मैं बराबर का शरीक हूँ। हमें बहुत अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तान, बहैसियत इंसान, हमें भी दुख और दर्द में मैं उनके घर वालों के साथ बराबर शरीक हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, भारत सरकार उनका तहकीकात करे। जो बहुत सारी जानें चले गए, हम बहुत शदीद अल्फाजों में उन चीज़ की मज़म्मत करता हूँ। मोदी सरकार ने एक अपने मुल्क के कानून के हिसाब से एक किया था कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो हिंदुस्तान में जो वीज़ा पे आए हैं, टूरिस्ट पे आए हैं, जो हॉस्पिटलों में हैं, सबको उन्होंने एक अपने कानून के तहत उनको कहा गया कि उनको वापस भेजा जाए जल्द से जल्द। तो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, जयशंकर साहब है, अमित शाह है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। 2 सालों से मेरे बच्चे इंडिया में रघुपुरा में रह रहे हैं, जो इल्लीगल एंट्री मार के इंडिया में बैठे हुए थे, उनका आज भी चार्जशीट पेश नहीं किया गया। मैं मोदी सरकार को यही कह रहा हूँ कि मैं बाप हूँ। 2 सालों से हमने हमेशा गवर्नमेंट का, हिंदुस्तान की हुकूमत का, हिंदुस्तान के आला इदारों का दिल से रिस्पेक्ट किया हमेशा। जो बेकसूर आए हैं वो वापस हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में थे उनको भी चुन चुन के वापस किया जा रहा है। जो ताजर थे, कारोबार के लिए आए थे, वो भी मेरे ख्याल में उनको भी वापस किया जा रहा है। एक जारी किया है हिंदुस्तान हुकूमत, मोदी सरकार ने। मेरे 4 बच्चे जो इनलीगल, इनकी माँ सीमा उनको लेकर आया था, रघुपुरा में रह रहे हैं सचिन के साथ। AP सिंह के जो इनको घिनौना बाशरारत ऐसी बातें करवा के दोनों मज़हबों के बीच में दरार पैदा कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहैसियत वो एक एडुकेट और वकील माना जाता है। बच्चों को गलत तरीके से नारे लगवाना, बच्चों की मज़हब चेंज करवाना। मैं एक अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे इनलीगल आए हुए हैं। मैं बहुत 2 सालों से ही मैं गवर्नमेंट का भारत सरकार का दिली रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं हर चैनल पे आवाज़ उठाता हूँ, रिपोर्टिंग का अपनी आवाज़ अपने चैनल पे देता हूँ कि मेरे बच्चों की वापसी की जाए। मेरे बच्चों को भी वापसी भेजा जाए जल्द से जल्द, ताकि बच्चे फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल, मैं उनका बाप जिगता जागता सबूत हूँ। अपनी आवाज़ बच्चों के लिए उठाता हूँ। ऐसा AP सिंह ने एक बयान रिकॉर्ड करवाया कि उनको जान का ख़तरा है पाकिस्तान में, ये AP सिंह की बहुत बड़ी भूल है। मेरे बच्चे हैं पाकिस्तानी, मैं उनका बाप हूँ, मगर सीमा भी पाकिस्तानी है। सीमा को कोई किस चीज़ का ख़तरा है? पाकिस्तान में जैसे हिंदुस्तान में तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं, वैसे हमारी पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं। मेरा उनसे कोई झगड़ा तो नहीं है। उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मेरा घर बार लूट के तबाह करके हिंदुस्तान में किसी के कहने पे आके उधर बैठ गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार को, उनको कोई भी ख़तरा किसी किस्म का नहीं है। जितना उनका मुल्क मेरा है उतना सीमा का है। जो उनके घर वाले हैं, उनके भाई बहन हैं, सारे ख़ानदान इसका इधर ही है। उनको कोई ख़तरा पाकिस्तान से कोई ख़तरा नहीं है। मेरे बच्चों का भी कोई किस्म का ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। जो AP सिंह आके बयान रिकॉर्ड करवा के अभी भी इत्शार फैलाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे महफूज होंगे पाकिस्तान में। बच्चों का इस्तकबाल, बच्चों का तरबियत, तालीम, हर चीज़ पहले से भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। इन बच्चों की तालीम के लिए तो मैं सऊदी अरब गया था, मेहनत करने के लिए, कमाने के लिए, ताकि मेरे बच्चों का भविष्य और बच्चों की मुस्तकबिल, तरबियत, तालीम ठीक हो सके। इसलिए तो मैंने दर दर की ठोकरें खाए, अब मेहनत किया, मजदूरी किया, ताकि मैं बच्चों को खुश रह सकूं। मैंने घर लिया था, सीमा उनको बेच के हिंदुस्तान में चला आया। मैं मोदी सरकार को यही भी मैसेज देना चाह रहा हूँ, आपने हर किस्म का बयान रिकॉर्ड करवाया। जो आपका हक़ है, आपकी मुल्क का कानून है, आपके में उसमें तो 2 राय नहीं हो सकते। जैसे आप चाहो वैसे आप कर सकते हो। जैसे आपने ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि जो गैर मुल्की हैं उनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में जाना चाहिए, तो उनमें से मेरे बच्चे भी आ रहे हैं। 4 बच्चे इनलीगल इन्होंने एंट्री मारा है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में सीमा को आप कड़ी से कड़ी सज़ा दे, आपकी मर्ज़ी।
अगर आप उनको पाकिस्तान भेजना चाहते हो, पाकिस्तान उनका मुल्क है, जितना मेरा है उतना सीमा का भी है। बाकी मेरे साथ उन्होंने धोखा किया, गलत किया। तो मेरे निकाह में होकर किसी नामहरम के साथ वो भाग गई, ये वो उस पे ही है। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैंने तो उनके साथ कोई गलत नहीं किया। मैं तो बच्चों के लिए कमाने के लिए गया था। बाकी मोदी सरकार जल्द से जल्द सीमा को, अगर इंडिया की गवर्नमेंट के मुताबिक सज़ा दी जा रही है तो भी हमें नहीं पता, मगर मुझे ये 4 बच्चों की जो है बहुत फ़िक्र है। फरहान खान है, फरिया बतूल जो लगते जिगर मासूम हैं, उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। हिंदुस्तान सरकार को मैं हाथ जोड़ के फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी सरकार है, जो आपने खुद वादा किया पाकिस्तानियों को अपने मुल्क जाने के लिए, जो ताजर आए थे अपने काम काज के लिए, जो मेहनत कश लोग थे, जो मज़दूर लोग थे, जो मरीज़ हैं दवाई लेने के लिए आए हैं, उनको भी चुन चुन के निकाला जा रहा है और वापसी आ रहे हैं। अफरा तफरी लगा हुआ है, मज़लूम लोग हैं, कोई रो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने आए, उनका टाइम भी उधर रहने का था, मगर वो वापसी जो है मोदी सरकार के कानून के मुताबिक उनको वापस भेजा जा रहा है। एक कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया कि इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। तो 4 बच्चे मासूम हैं, फरहान खान, फरिया बतूल छोटे हैं, मासूम हैं, माइनर हैं, उनका तरबियत तालीम हिंदुस्तान में मुकम्मल नहीं है, वो ना पढ़ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। तो उनका मुस्तकबिल, मैं उनका बाप हूँ, मैं उनका हर चीज़ की देखभाल पहले भी करता था और अभी भी करूँगा इंशाल्लाह। बच्चों के लिए बाप क्या नहीं कर सकता, हर इंसान इसमें एक कमेंट जारी करे। इसमें आज मैं मीडिया वाले बहन भाइयों को कह रहा हूं कि मैं 2 सालों से आप लोगों के साथ हाथ जोड़ रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज भी अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक, जो है जयशंकर साहब है और अमित शाह तक मेरी आवाज़ आप लोग बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूं कि मेरी आवाज़ उन आला इदारों तक आज नहीं पहुंचाओगे तो कब पहुंचाओगे? एक इंसानियत के नाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे बच्चों का भी जो है वापसी के इंतज़ामात किए जाएं, ताकि मैं भी तड़प रहा हूं। तो मोदी सरकार का ये अपना कही हुई बात है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किए थे, 2 सालों से हमें नहीं सुना जा रहा था। हमने लीगली कानून की कार्रवाई की पेशगोई भी की थी। हमने अपने जो भी वकील जो काम होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, काम कानूनी की लिहाज से भी हमने आगे तक बहुत आगे से किया है, मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। योगी नाथ जी हुकूमत में कह रहे हैं कि वो शरण में है, शरण में हम भी उसको जो है हाथ जोड़ते हैं, अपील करते हैं। जो एक इनलीगल औरत आकर अपनी जान बचाने के लिए कह रहा है कि मुझे ड्रामा कर रहा है, अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, दीन इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहा है, अपने बहन भाइयों के साथ भी गद्दारी कर रहा है, वो क्या खाक इंडिया के साथ खड़ा होगा? कभी भी नहीं होगा। एक ड्रामा टोपी और जो है एक जिस्म फरोशी का अड्डा रघुपुरा में इन्होंने खोल के रखा हुआ है। सबको पता है मीडिया बहन भाई, मैं हक़ के लिए, सच के लिए अपनी आवाज़ उठाकर आप लोगों तक पेश करता हूं, ताकि मेरी आप आवाज़ उठाए और जो है मोदी सरकार से मेरे बच्चों की मांग की है, ताकि छोटे बच्चे वापस आ सकें और सीमा को अगर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए इंडिया की गवर्नमेंट के मुताबिक। हमने हमेशा गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट की है दिल से। अगर उनको वापस भेजा जाता है तो पाकिस्तान में उनको कोई ख़तरा नहीं है। ये मैं वाज़े तौर आपको बताऊं कि AP सिंह कह रहा था कि पाकिस्तान में उनको मारने की धमकी दी जा रही है। पता नहीं पुराने कहां से कहां वीडियो उठाकर मीडिया वाले बहन भाई चला लेते हैं। मैंने कोई बात की ही नहीं। आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ ये कर रहा हूं कि ऐसे ही कोई भी बात नहीं है। मैं लीगल वारिस हूँ बच्चों का। सीमा मेरे निकाह में था, सीमा मेरे घर में तो नहीं रह सकता, मैं अपने घर पे तो नहीं रख सकता, मगर उनकी माँ, बहन, भाई, बेटी, सब उनके फुफ्फो, चाची, मासी, सारे रिश्तेदार और ख़ानदान है, पूरा उनका पूरा परिवार है। वो उनके हुकूमत अपने पास रखे या उनके पास भेजे, उनको पूरा जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ऐसी कोई बात भी नहीं है। लोग तोड़ मरोड़ के हमारी आवाज़ को गलत गाइड करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कश्मीर पहलगाम में हुआ, यकीन मानो हमें बहुत दुख और तकलीफ़ के साथ, बहैसियत इंसानियत, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, यार ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी की जान लेने से क्या होता है? मासूमों की जान चली गई, उनके घर में कितना दुख पाया जाता है। हम अपनी बहन भाइयों के दुख में बहुत जो है बराबर के शरीक है। ऐसा किसी की जान लेकर किसको क्या मिलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यकीन मानो हमें दिल से दुख होता है यार कि कितनी सारी जानें चली गई, वो भी इंसान होंगे। क्या हम ऐसे गलत बात करके एक दूसरे की, हम हमेशा प्यार और मोहब्बत और रिस्पेक्ट बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे नहीं है कि लोगों के दिलों में हम नफ़रत डाल सकें, कभी भी नहीं। हम अपनी बहनों की, भाइयों की, जो उनकी माएँ हैं, हमारी माएँ हैं, हम बहुत दुख और दर्द में, तकलीफ़ में बराबर के शरीक हैं। हमें भी ऐसा ही दुख हुआ कि बहुत सारी जानें हैं, उनके बेटे होंगे, बेटियां होंगे, बच्चे होंगे,
तो उनका क्या सूरत हाल होगा, जिससे जो अपने बिछड़ते हैं ना, पता उनको चलता है, बाकी तो सिर्फ बातें करते हैं। यकीन मानो हमें दिल से अफसोस है अपनी बहनों का, भाइयों का, जो किस मुश्किल से गुजार रहे हैं, उनका वक्त कैसे गुजर रहा है। अल्लाह पाक उनको हौसला अफजाई दे और उनको सब्र और जमील अता करे, ताकि जो है अल्लाह पाक उनको सब्र वालों में रखे, ताकि उनके बच्चे, उनके घर वाले जो है आगे माना अपने बच्चों को पढ़ा सकें, कोई मुस्तकबिल उनका ठीक कर सके। बाकी जो भी उनको तहकीकात करनी चाहिए, सख्त से सख्त जो है तहकीकात करें भारत सरकार, ताकि उनकी किसने किया, हम शदीद अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं, जो है किसने भी किया ये अच्छा काम नहीं किया, इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पता चले। मासूमों की जान चली गई यार, बहुत इंसान देखो बहैसियत हमें बहुत दुख और परेशानी है। बाकी देखो जैसे परेशानी में अपनी औलाद भी याद आता है, फरहान खान है, जैसे फरवा बतूल है, फरिया बतूल, मासूम बच्चे हैं। मैं भी 2 सालों से ऐसे ही तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ। भारत सरकार को हाथ जोड़ के यही पुरज़ोर अपील करते हैं, ताकि हम मेरे बच्चे वापस हो सकें। ये कह रहा है कि एपी सिंह ये बच्चे महफूज नहीं हैं, बच्चों को मारा जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं ये वाज़ेह कर रहा हूँ कि बच्चे मेरे हैं, पाकिस्तान में उनको कोई किस्म का ख़तरा नहीं है, बच्चे महफूज हैं पाकिस्तान में। मैं उनका बाप हूँ। सीमा जितना मेरा पाकिस्तान है उतना सीमा भी पाकिस्तानी है, सीमा को भी तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। मेरी बीवी तो नहीं रह सकेगा, एक घर में तो हम नहीं रह सकेंगे, मगर उनके भाई हैं, उनके घर वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सारा पूरा ख़ानदान है उसका इधर ही है। मैं इसलिए ये बात को वाज़ेह करने के लिए आया था कि बार बार कोई मीडिया चला रहा है कि उसको मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तोड़ मरोड़ के वीडियो पेश करते हैं, ताकि पता नहीं क्या आगे उनका चलाने का क्या मर्ज़ी है। भाइयों, अगर आप आज भी मेरी आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर कब उठाओगे। मैं बेसब्री से बच्चों का इंतज़ार कर रहा हूँ, और भारत मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, भारत गवर्नमेंट का भी। मुझे उम्मीद है कि जो है मेरे बच्चे जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाएंगे। शदीद बेसब्री से इंतज़ार है। फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल कब आएगा, इस मौजू के साथ ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो। तो ये मेरी आवाज़ उस मीडिया बहन भाई आगे से आगे तक पहुँचाएँगे। भारत सरकार बच्चों को वापस करेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।